हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में ना हम लोग चैप्टर की कुछ चीज नहीं पढ़ने वाले हैं। अरे क्या बात करें सर, चैप्टर की एक चीज पढ़ने वाले हैं। वो क्या है? डू दिस। हमारा डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन का पूरा चैप्टर खत्म हो चुका है। मतलब एक्सरसाइज की बात करें, क्वेश्चंस की बात करें, ट्राई दिस की बात करें, थिंक एंड दिस बात करें, जो भी बात करो, कोई भी टॉपिक बात करो, हर एक टॉपिक बच्चों कर चुके हैं हम लोग। तो अगर आपको समझना है कि भाई साहब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, तो उसके लिए हम लोग वीडियो बना के रखे हैं। वीडियो नंबर फर्स्ट, इस चैप्टर की सबसे पहली वीडियो अगर आप देख लोगे तो आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डीपी मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शन और ईआईपी मतलब क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन। अगर आपको समझना है तो वीडियो नंबर फर्स्ट देख सकते हो। और अगर आपको सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन समझना है, सिर्फ इनवर्स प्रोपोर्शन, तो एक्सरसाइज 11.2 से पहले मैंने एक वीडियो बनाई है इनवर्स प्रोपोर्शन की ऊपर, उसको आप चेक कर सकते हो, उसको देख लोगे तो यहां पे मैंने बताया है। जब मैं देखो, मैंने इनवर्स प्रोपोर्शन की और डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सेपरेट वीडियो बना के रखी है। इन दोनों वीडियो में मैंने फोकस किया है ताकि आपको फॉर्मूला समझ में आए कि फॉर्मूले का मतलब क्या है। यहां पर मैंने आपको बताया, फॉर्मूला भी बताया है, बट यहां पर फोकस किया है ताकि आपको समझ में आए डायरेक्ट प्रोपोर्शन होता क्या, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है। तो दोनों अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अगर रिकमेंड करूं तो इसे देखो ताकि आपको डीपी और आईपी समझ में आए कि होता क्या है। वहां पे फॉर्मूला भी मैंने बताया है, ठीक है। क्वेश्चन पे देखते हैं। डू दिस कह क्या रहा है भाई साहब, कह रहा है टेक अ शीट ऑफ अ पेपर। क्या करिए, एक पेपर लीजिए, fold it as shown in the figure, count the number of the parts and the area of a part in each case। अब देखो ध्यान से देखो, अपने वाले अपनी बुक खोलो, उसमें डू दिस देखो सबसे लास्ट दिया है। क्या क्या करा है उसने, क्या किया कि एक पेपर लिया, इसकी पूरी की पूरी एरिया ये है, ठीक है, इस पूरी की पूरी एरिया ये, मतलब अभी क्या है, एक पार्ट है इसमें, हाँ कि ना, इस पूरे एक पेपर में कितने पार्ट्स हैं, एक पार्ट है। तो क्या रहा है, टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस विद योर फ्रेंड, इज इट अ केस ऑफ इनवर्स प्रोपोर्शन एंड व्हाई। कह रहा है आप अपने दोस्तों से, अपने भाइयों से, बहनों से, जिससे आप डिस्कस करना चाहो, अपने दोस्तों से, उनसे डिस्कस करो, पूछो कि क्या ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है, अगर है तो क्यों है ये बताइए। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया है नंबर ऑफ पार्ट्स और यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख दो, यहाँ पे एक बार चेक करते हैं, यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ईच पार्ट यहाँ पे दिया होगा, एक बार चेक कर लेते हैं। एक बार चेक करो बच्चों, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो एरिया ऑफ ईच पार्ट है, हाँ यहाँ पे एरिया ऑफ ईच पार्ट है, तो यहाँ पे लिखो बच्चों, एरिया लिखो, एरिया ऑफ ईच पार्ट्स है। और यहाँ पे एरिया ऑफ लिखो, एरिया ऑफ, यहाँ पे एरिया ऑफ किसका दिया है, देखें एरिया ऑफ दिया है प्यारे बच्चों, एरिया ऑफ द पेपर दिया है। क्या है, एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ द पेपर यहाँ पे दिया है, पेपर। तो ये हमारा पूरा टेबल अच्छे से बन गया है। अभी सिर्फ यही नहीं है, एक और क्वेश्चन है उसको भी देखेंगे, हाँ कि ना, एक और है ना, हाँ उसको भी देखेंगे, बहुत सरल है, वहां कुछ सॉल्व नहीं करना है, बस हमें बताना है। देखो यहाँ पे देखो, अब देखो यहाँ पे देखो, अगर ये एक है, एक पार्ट मतलब आप देख ही रहो, तो इसकी पूरी एरिया क्या हो जाएगी, इस पूरे पेपर की एरिया हो जाएगी। और एरिया ऑफ द पेपर क्या होता है, साइड, ये कितनी है, साइड इंटू साइड होता है एरिया, मान लेते हैं स्क्वायर है, तो साइड इंटू साइड, तो ये हमारा साइड इंटू साइड हो जाएगा, मतलब साइड स्क्वायर हो जाएगा। तो मैं मान ले रहा हूं बस कि इसकी एरिया 36 है, 36 है, 32 मान लेते, क्या है 32, इसकी पूरी एरिया, इस पूरे पेपर की एरिया क्या है, 32, ठीक है ना। अब कह रहा है अगर नंबर ऑफ पार्ट्स, इसको मैं काटना शुरू कर दूं, काटना क्या, बस बता रहा हूं, इस फिगर इसको मैं फोल्ड कर दूं, क्या करो, एक पेपर है उसको मैं अगर फोल्ड कर दूं तो बीच में कितनी लाइनें आ जाएंगी। अगर मैं फोल्ड करके ऐसे कर दूं, अभी मैं दिखाता हूं, दिखाने की कोशिश करता हूं प्यारे बच्चों आपको। तो मेरे पास अच्छा पेपर तो नहीं है, तो बस आपके पास दिखा देता हूं कि मेरे पास ये वाला पेपर है, ध्यान से, ये पेपर है मेरे पास। अगर मैं क्या करूं, इसको फोल्ड कर दूं, तो देखो मैं ऐसे फोल्ड कर देता हूं, ऐसे फोल्ड कर दिया, ध्यान से देखो, ऐसे क्या किया मैंने, बस इसको फोल्ड कर दिया, तो आप देख सकते हो एक लाइन बन गई ना, इसमें एक अच्छी खासी लाइन बन गई ना। तो यही कह रहा है कि अगर मैं इसको एक बार फोल्ड कर दूंगा तो देखो एक लाइन इधर बन गई, एक लाइन इधर बन गई, और दोनों क्या है, एकदम सेम शेप के हैं। तो जितनी एरिया इसकी होगी उतनी एरिया इसकी भी होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखना, आप अपने फिगर में देखना, मेरा थोड़ा अंट बंट फिगर बना हुआ है, थोड़ा लुड़बुड़ बना है। तो यहाँ पे जो एरिया होगी ना प्यारे बच्चों, एरिया ये जो अभी मैं फोल्ड करूंगा ना इसे, तो एक ये वाली जो एरिया होगी ना, वो इक्वल होगी इसके एरिया के। तो इसकी एरिया क्या होगी, ईच पार्ट की एरिया क्या होगी, हर एक पार्ट की एरिया क्या होगी। अब इस दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये वाला क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो मैंने क्या किया है, दो पार्ट जब बनाया, आप देखो यहाँ पे इनवर्स प्रोपोर्शन कैसे लग रहा है, यहाँ पे देखो नंबर ऑफ पार्ट्स को मैं बढ़ा रहा हूं, नंबर ऑफ पार्ट्स,
तो पहले एक था, नंबर ऑफ पार्ट्स एक था, तो ध्यान से देखो, तो हमारा नंबर ऑफ एरिया, देखो एरिया क्या हो रही है, एरिया ऑफ ईच पार्ट, देखो एरिया ऑफ ईच पार्ट क्या हो रहा है, पहले अगर एक था तो मान लेते हैं हमारी एरिया कितनी आ रही है 32, मान ले रहे हैं 32, अब 2 पार्ट हो जा रहा है, 2 पार्ट हो जा रहा है, तो देखो अब क्या हो रहा है, हमारा ये बढ़ रहा है, पार्ट बढ़ रहा है, तो देखो एरिया बढ़ेगा या घटेगा, हर एक, तो एरिया क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो पहले तो हमारा पूरा हो रहा था, अब एरिया क्या हो रही, आधी हो जा रही है हर एक पार्ट की। तो बताओ जितने से बढ़ा 1 से 2 हुआ, जितने टाइम से बढ़ेगा इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, उतने टाइम से ही घट जाता है। और हमें दिख भी रहा है कि पहले पूरी एरिया थी, अब घट के इतनी एरिया होगी हर एक पार्ट की। अब देख सकते हो यहाँ पे अब एक पार्ट की एरिया ये हो जाएगी, यहाँ पे एक पार्ट की एरिया ये हो जाएगी, यहाँ पे एक पार्ट की एरिया ये हो जाएगी। तो देख रहे हो ना, पार्ट जैसे जैसे ज्यादा होते जा रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, वैसे एरिया हर एक पार्ट की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो दिख रहा है पहले इतनी थी, फिर इतनी हुई, फिर इतनी, फिर इतनी, फिर इतनी होगी, पुद्दू हो गई। ठीक है, तो नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ेंगे तो एरिया क्या होगा, कम होगा। नंबर ऑफ पार्ट्स बढ़ेंगे तो एरिया भाई साहब कम होगा, एरिया क्या होगा, कम। तो यहीं से पता चल गया, एक क्वांटिटी अगर बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घट रही है। यही हमारा इनवर्स प्रोपोर्शन होता है। कहता क्या है इनवर्स प्रोपोर्शन, कि एक क्वांटिटी अगर घटेगी तो दूसरी, अगर एक क्वांटिटी क्या होगी, घटेगी तो दूसरी क्वांटिटी बढ़ेगी। या फिर कह सकते हैं अगर एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी, बट सेम नंबर से, सेम रेशियो से। अभी दिखाते हैं किस तरीके से। अगर 2 टाइम्स बढ़ रही है तो ये क्या करेगी, दूसरी क्वांटिटी 1/2 टाइम्स घटेगी, हाँ कि ना। तो 2 से उसे डिवाइड करना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वहां 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। देखो 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 दिखाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एरिया क्या हो जाएगी, मान लेते हैं इसकी अगर एरिया 32 है, इन सबको रब करें, यहाँ पे कुछ था नहीं, इसको रब करें। चलो, तो यहाँ से हम लोग को बस इतना पता चल गया ना कि क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शन लग रहा है, कह रहा है वाई। तो आप वाई में लिखोगे, वाई में लिखोगे इट इज इनवर्स proportional case because as we increase the number of parts area, ये लिखोगे number of parts, area of each part decreases। तो जैसे जैसे आप क्या कर रहे हो, इंक्रीज कर रहे हैं, नंबर ऑफ पार्ट्स को इंक्रीज कर रहे हो, एरिया क्या हो जा रही है आपकी, डिक्रीज हो रही है। तो एक पार्ट को जब आप इंक्रीज कर रहे हो तो दूसरा, हमारी दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। यही Q1 है हमारा और यही Q2 है हमारा। Q1 हमारा नंबर ऑफ पार्ट्स है, मतलब ये वाला अगर मैं x मान लूँ और इसको y मान लेता हूँ, ठीक है। तो एक क्वांटिटी बढ़ेगी तो दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। यही हमारा होता है इनवर्स प्रोपोर्शन का। ये y का हमारा जवाब है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे वैल्यूज 4, 8, 16 की निकालते हैं। वैल्यूज कैसे निकालते हैं इसको भी बताएंगे हम यहाँ पे, वैसे कहा नहीं है, इसको हम लोग रब करते हैं। चलो मैं इसे रब कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा y का जवाब हो गया। अब करते हैं, निकालना शुरू करते हैं। तो फाइंड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं, काउंट द नंबर ऑफ पार्ट्स एंड द एरिया भी गाय निकालने का, तो एरिया भी निकालते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, एरिया ऑफ ईच केस, तो यहाँ पे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारा क्या है, ध्यान से देखो, एक फॉर्मूला यूज होता है, वो क्या होता है, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2। देखो यहाँ पे मैं चाहूँ तो डायरेक्टली निकाल सकता हूँ, पहले मैं डायरेक्टली निकाल के बताता हूँ। मैंने बताया ना, जितनी क्वांटिटी से जितना बढ़ेगा, एक क्वांटिटी जितने टाइम्स बढ़ेगी, तो ये देखो 2 टाइम्स बढ़ी है, तो उतने ही टाइम्स क्या होगी, दूसरी क्वांटिटी घट जाएगी। देखो 2 से बढ़ी है तो 2 से क्या हो गया, एरिया ऑफ द पेपर डिवाइड हो गया, एरिया ऑफ द पेपर डिवाइड हो गया। तो यहाँ पे अगर एरिया ऑफ द पेपर 32 था, तो ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ द पेपर क्या होगा, 32 डिवाइड बाई 2। यहाँ पे 32 है तो एरिया ऑफ द पेपर 32 डिवाइड बाई 2, मतलब ये क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 यूनिट स्क्वायर। आप यूनिट स्क्वायर कुछ भी ले सकते हो, ये भी यूनिट स्क्वायर में आएगा। तो एरिया आ जाएगा 16 यूनिट स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा हमारा एरिया। यूनिट मतलब क्या है, अगर सेंटीमीटर है, मीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर आ जाएगा, वो मैं बता रहा हूँ। सेंटीमीटर क्या है, यूनिट है। तो ये आ जाएगा 16। इसी तरीके से अगर 1 कितना बढ़ रहा है, अगर 4 बढ़ रहा है, अगर ये 4 टाइम्स हो रहा है, एरिया ऑफ द पार्ट्स क्या हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, 4 टाइम्स, मतलब क्या 1/4 टाइम्स घट जाएगा। तो अगर 32 है हमारा पहला, और ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, अगर 4 टाइम्स ये एक बढ़ जा रही है क्वांटिटी, तो दूसरी क्या हो जाएगी, 4 से डिवाइड हो जाएगी, मतलब 1/4 टाइम्स घट जाएगी। तो इसे ये क्या हो जाएगा, 4 कम 4 4 4 4 12 14 16 4 4 4 बताओ कितना होगा, कितने टाइम्स घटेगा। तो
4 8 जा 36 होता है, 4 7 जा 32 होता है, 4 7 जा 32। तो यहाँ पे हमारे आंसर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, या आ जाएगा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर या यूनिट स्क्वायर कह लो। इसी तरीके से ये क्या हो रहा है, अब ये 8 टाइम्स हो जा रहा है, यहाँ हमारे देख रहे हो ना 1 से ये क्या हो रहा है 8 टाइम्स हो जा रहा है, तो 8 टाइम्स हो जा रहा है। अगर ये 8 टाइम्स हो जा रहा है तो ये घट जाएगा 8 टाइम्स, इसका मतलब जो 32 होगा वो 32 क्या हो जाएगा 8 टाइम्स यहाँ बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 8 टाइम्स घट जाएगा। 8 टाइम्स घटना मतलब क्या 1/8 हो जाएगा, हाँ कि ना 1/8 टाइम्स से घट जाएगा। तो 8 × 4 = 32, मतलब यहाँ पे हर एक पार्ट का यहाँ पे देखो हर एक पार्ट की जो वैल्यू आएगी, यहाँ पे तो 8 का आ गया, 8 पार्टों में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो 8 पार्टों में होगा तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से बताओ, ये क्या आ जाएगी 8 पार्ट में 4, हर एक का 4 यूनिट स्क्वायर आ जाएगी, 4 यूनिट वैसे इसकी भी 4 यूनिट, 4 का 4 4 4 12 14 16 4 25 24 24 4 32 4 9 36 होता है, तो 4 8 हमारा 4 8 32 हो जाता है। तो यहाँ 4 8 32 और 7 4 जा 28 हो जाएगा, तो 28 7 4 जा 7 8 जा 48 7 8 जा, ओह माय गॉड ये मैंने क्या बोल दिया, हाँ कि ना, ये गलत बोल दिया। तो उम्मीद करता हूँ प्यारे बच्चों आपको आया होगा। 4 की टेबल मैं भूल गया भाई साहब, मैं 4 की टेबल भूल गया बाबू, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, अच्छे से 4 की टेबल लर्न करनी है, 4 की टेबल लर्न करनी है, और 4 की टेबल यहाँ पे यूज हो रही है, मतलब 8 की टेबल भी कह सकते हो, 8 की टेबल यूज हो रही है। 8 4 जा 32, तो 4 4 4 4 4 4 होगा, तो समझ में आ गया ना। और 4 8 जा 32 होता है हमारा, ठीक है ना। तो 32 सब में पूरी एरिया 32 है, हर एक की 4 4 यूनिट। अब आते हैं क्या 16 पे, तो हमारा 1 से क्या हो रहा है 16 हो जा रहा है, 1 से क्या हो रहा है 16 हो जा रहा है। ये जो पूरा पार्ट था, एक पार्ट था पूरा, अब डिवाइड हो गया 16 पार्ट में, 4 का 4 4 12 4 4 16। तो बताओ एरिया कितनी हो जाएगी, एरिया क्या हो जाएगी 32 16 टाइम्स बढ़ा है, तो ये 16 टाइम्स घटेगा। घटने के लिए हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं। तो एरिया पहले थी 32 मान लिया है मैंने, तो 32 घट जाएगी, कितनी हो जाएगी 16 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे 16 से ये मल्टीप्लाई हुआ था, हाँ कि ना, तो ये 16 से डिवाइड होगा, तो इनवर्स में ये होता था 16 16 2 32, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, ये क्या हो जाएगा घट जाएगा, 2 टाइम्स क्या हो जाएगा घट जाएगा। तो इसका मतलब हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ सब में आंसर क्या आने वाला है, यहाँ सब में आंसर क्या आने वाला है सबका, अगर ये 1/2 टाइम्स घटा है तो क्या हो जाएगा 1/4 टाइम्स एरिया ऑफ पेपर का घट जाएगा। एरिया ऑफ पेपर मैं मान लेता हूँ ये कैपिटल ए है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1/8 टाइम्स क्या हो जाएगा कैपिटल ए, मतलब एरिया ऑफ द पेपर घट जाएगा। और ये हो जाएगा 1/16 हो जाएगा कैपिटल ए एरिया ऑफ द पेपर। एरिया ऑफ द पेपर क्या हो गया 6 से हम लोग 16 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ द पेपर 8 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ द पेपर 4 से डिवाइड कर देंगे, एरिया ऑफ द पेपर 2 से डिवाइड कर देंगे। जितने टाइम्स एक क्वांटिटी बढ़ती है इनवर्स प्रोपोर्शन में उसकी दूसरी वाली क्वांटिटी, मतलब Q2 जो क्वांटिटी होती है, Q1 है, Q2 है, तो Q2 क्वांटिटी उतने ही टाइम्स 1/1 में चल जाता है, उतने ही टाइम्स हम लोग क्या करते हैं डिवाइड कर देते हैं, उतनी ही वैल्यू से उतने ही नंबर से हम लोग क्या कर देते हैं उसी को इसको डिवाइड कर देते हैं, इस Q2 को डिवाइड कर देते हैं। तो समझ में आया ना, 4 टाइम्स बढ़ा है तो 4 से इसे डिवाइड, 8 टाइम्स बढ़ा है तो 8 से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो अगर ये 16 टाइम्स बढ़ा है तो इसको 16 से डिवाइड। समझ में आ रहा है कि ना। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको आया होगा, ठीक है ना। ये क्वेश्चन बहुत सरल था, बट अगर आप फॉर्मूला लगाते तो फॉर्मूला लगाते आप कौन सा ये वाला लगाते, x1 y1 इक्वल्स टू x2 y2 इक्वल्स टू x3 y3 इक्वल्स टू के। अब इस फॉर्मूले से आप निकाल सकते थे यहाँ पे आंसर। यहाँ पे तो मैंने डेफिनेशन का बस यूज करके निकालना है। कैसे निकालते आप, यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे दिया गया है 2 दिया गया है, पहला हमारा 2 दिया गया है, तो हम लोग लिखते ये लिखते x2 और ये लिखते और फिर हम लोग इसको निकाल देते। तो हमें ये हम लोग मान लेते हैं हमारा ये हमारा दिया गया है ना x1, नहीं ये दोनों दिया है, हमें ये निकालना है, तो ये और ये ले सकते हो आप, या फिर ये और ये ले लो। यहाँ पे आप ले लो x1 लिखो, x1 y1 और x3 y3 का रिलेशन लो आप। तो x1 की वैल्यू क्या है 1, y1 की वैल्यू क्या है एरिया ऑफ द पेपर, तो एरिया ऑफ द पेपर मैं मान लेता हूँ a है, और x3 ले लेते हैं, x3 ये पूरा मैंने a मान लिया है, ये एरिया ऑफ द पेपर पूरी एरिया ऑफ द पेपर a है मान लेते हैं, ठीक है। तो x2 क्या है हमारा, x2 क्या है हमारा, x2 कह रहा है, x3 क्या है हमारा, x3 क्या है 4, तो लिख दो 4, और y2 अगर आपको निकालना है ये निकालना है, y3 निकालना है ना, y3 निकालना है ना, तो ये हमें नहीं पता है तो ये लिख दो y3 लिख दो। तो आंसर क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, ये आ जाएगा y3 की वैल्यू 4 आ जाएगा नीचे, और a × 1 क्या आ जाएगा a होगा, तो a/4 आ जाएगा, a/4 आ जाएगा, मतलब a हमारा क्या है, a हमारा क्या है एरिया ऑफ ईच, एरिया ऑफ द पेपर है, तो मतलब एरिया ऑफ पेपर क्या आ जाएगा हमारा, एरिया ऑफ द पेपर क्या आ जाएगा, ए हमारा एरिया ऑफ द पेपर हो गया, अपॉन में 4 लिखा है, तो वही चीज आ रही है जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है। एरिया ऑफ द पेपर को 4 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे देखो एरिया ऑफ द पेपर को 4 से ही डिवाइड करें, मतलब 1/4 को इसको ऐसे भी लिख सकते हो 1/4 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द पेपर,
एरिया ऑफ पेपर। इसी तरीके से सब निकाल सकते हो इसी फॉर्मूले को यूज करके। उम्मीद करते हैं सब प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा। बस यहाँ पे आपको x1 y1 है, अब आपको इसका रिलेशन जिसका निकालना है उससे कर देना है। क्या करोगे, यहाँ पे x4 y4 है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, x1 y1 इक्वल्स टू x4 y4, सारी वैल्यू रखोगे। x5 y5 है तो हम लोग लिखेंगे x1 y1 इक्वल्स टू x5 y5, ठीक है। और फिर मान हम लोग सारी वैल्यूज पुट करके वैल्यूज निकाल देंगे। तो उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों आ गया होगा आपको। अब हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इसी का बहुत सरल है, वहां पे कुछ करना नहीं है, तो जल्दी से आप इसको पहले नोट कर लो, फिर मैं उसको लिखाता हूं, इसको रब कर दूंगा मैं तुरंत। हाँ तो प्यारे बच्चों मैंने क्या किया है, क्वेश्चन को रफ कर दिया और क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 देखो ध्यान से देखना बच्चों, क्या है यहाँ पे कह रहा है टेक अ फ्यू कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट साइज विद सर्कुलर बेसेस, मतलब सर्कुलर बेस होना चाहिए नीचे का भी, ठीक है, दिख नहीं रहा बट सर्कुलर बेस है नीचे, यहाँ पे नीचे सर्किल ऐसे बना हुआ है, ठीक है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं, सब में बना हुआ है, ठीक है। तो सर्कुलर बेसेस, ठीक है, और फिल द सेम अमाउंट ऑफ वाटर इन ईच कंटेनर, नोट दैट द डायमीटर ऑफ ईच कंटेनर एंड द रिस्पेक्टिव हाइट एट विच द वाटर लेवल स्टैंड, टैबुलेट योर ऑब्जर्वेशन, इज इट द केस ऑफ द इनवर्स प्रोपोर्शन। कह रहा है क्या ये केस इनवर्स प्रोपोर्शन का है या नहीं। इनवर्स प्रोपोर्शन में अभी क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व कराया, मैंने बताया क्या कि अगर एक क्वांटिटी बढ़ रही है तो दूसरी क्वांटिटी घटेगी। क्वांटिटी कुछ भी हो सकता है Q1 और Q2, ठीक है ना। और अगर एक क्वांटिटी, अगर यही Q1 अगर क्या हो रहा है, अगर घट रहा है तो दूसरी क्वांटिटी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है ना, बढ़ेगी, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पे आप देखिए बच्चों, यहां पे देखो हमसे क्या कहा गया कि आप इन कंटेनर्स में क्या करिए, पानी डालिए, बट क्या करना है आपको, इन सब में सेम पानी डालना है। मतलब अगर आप क्या करो, यहाँ पे मान लेते हैं 32 लीटर्स, अगर आप क्या करो 32 लीटर पानी अगर इसके अंदर डाल रहे हो तो 32 लीटर इसके अंदर भी डालना होगा, ठीक है ना। इसी तरीके से 32 लीटर इसमें भी डालना होगा, 32 लीटर इसमें भी डालना होगा। बच्चों समझ में आ रहा है कि नहीं, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो अगर 32 लीटर इसमें डालोगे, इसमें भी डालना है, इसमें भी डालना है। बट आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आप देखो, ध्यान से आप देखो, अगर हाइट यहाँ पे h1 है, हाइट यहाँ पे 1 है तो डायामीटर इतना है, हाँ कि ना। यहाँ पे हाइट सबसे ज्यादा है, फिर क्या हो रहा है, हाइट कम हो जा रही है तो देख रहे हो ना, डायामीटर बढ़ जा रहा है। यहाँ पे हाइट और कम हो जा रही है, डायामीटर और बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि h1 अगर 1 है तो यहाँ पे डायामीटर क्या है, d1 है। h2 अगर 2 है तो डायामीटर d2 है। h2 अगर d3 है, मतलब h2 मतलब हाइट अगर h3 है तो डायामीटर d3 है। तो यहाँ पे आपको देखने को क्या मिल रहा है, अच्छा डायामीटर ऊपर है तो डायामीटर मतलब d1 ऊपर है, ये d2 इधर है और d3 हमारा इधर है, ठीक है ना। ये हाइट है, हाइट लेवल। और हाँ याद रखना कि ये जो हाइट है ना, ये इस कंटेनर की नहीं है बाबू, ये क्या है, जहां तक पानी भरा हुआ है वहां तक की हाइट है। तो यहाँ पे h1 हाइट है, h2 हाइट है और h3 हाइट है, हाँ कि ना। इसको मान लो मैं अगर x की वैल्यू मालूम है तो क्वांटिटी 1 है ये और क्वांटिटी 2 है, मतलब x है और ये y है। अब यहाँ पे ध्यान देना कि यहाँ पे देख रहे हो हाइट जो है, अगर हाइट क्या हो रही है, घट रही है, तो डायामीटर आप देख सकते हो क्या हो रहा है, सीधे सीधे बढ़ जा रहा है। डायामीटर क्या हो जा रहा है, सीधे सीधे बढ़ जा रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये क्या है, इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। बट जरूरी नहीं है बच्चों, जरूरी नहीं है कि अगर एक वैल्यू बढ़ रही है और दूसरी वैल्यू घट रही है, एक वैल्यू बढ़ रही है दूसरी वैल्यू घट रही है, तो वो सेम, वो क्या हो, इनवर्स प्रोपोर्शन में हो। इनवर्स प्रोपोर्शन में होने के लिए क्या होता है कि जितने गुना वो बढ़ रही है, अगर 2 टाइम्स बढ़ रही है, जैसे कि हम लोगों ने देखा ना, अगर ये 2 टाइम्स क्या हो रही है, घट रही है। अगर 2 से ये, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ रही है, हाइट मान लेते हैं अगर बढ़ रही होती, हाइट अगर बढ़ रही होती तो ये घटे, अगर ये 2 टाइम्स बढ़ गया, हाइट अगर 2 गुना बढ़ जाए, 2 टाइम्स बढ़ जाए, तो ये जो डायामीटर है, डायामीटर ये कितना घटना चाहिए, ये 2 से डिवाइड हो जाना चाहिए, मतलब 1/2 टाइम्स ये क्या होगा, घटेगा। 1/2 टाइम्स से क्या होगा, घटेगा। तो जितने से बढ़ रहा है उतने से ही घटना भी चाहिए। अगर ये केस अगर फॉलो होगा तभी इनवर्स प्रोपोर्शन होगा, नहीं तो नहीं। यहाँ पे वैल्यूज नहीं दी गई हैं इसलिए हम लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं, बट आपको बस हम लोगों ने बता दिया हाँ ये इनवर्स प्रोपोर्शन का केस है। बट केस होने के लिए होना क्या चाहिए, इनवर्स प्रोपोर्शन के लिए होना क्या चाहिए कि जितने टाइम्स, जिस टाइम से ये इंक्रीज कर रहा है उसी टाइम से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज होनी चाहिए, ठीक है। द टाइम्स बाय विच वन क्वांटिटी इंक्रीजेज with that times the second quantity must be decreases, should be decreases, then only the given question is in the form of inverse proportion। समझ में आया कि नहीं। तो उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आया होगा, ये काफी सरल क्वेश्चन था, कुछ नहीं था।
अब हम लोग देखेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर का व्हाट वी हैव डिस्कस, देखेंगे वो पूरा चैप्टर खत्म। उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों आपको समझ में आया होगा इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आया है, ठीक है, अगर आपने डायरेक्ट इस चीज को देखा है तो वीडियो हम लोगों ने बनाई है इस चैप्टर की, सबसे पहली वीडियो है वो है डायरेक्ट प्रोपोर्शन और इनवर्स प्रोपोर्शन एक साथ की, वो मैंने अपने तरीके से समझाया है। अगर आपको डायरेक्ट प्रोपोर्शन इनवर्स प्रोपोर्शन अपने हिसाब से एनसीईआरटी के हिसाब से समझना है तो इसकी भी अलग वीडियो बनी है, तो आप वो देख सकते हो डायरेक्ट प्रोपोर्शन की और इनवर्स प्रोपोर्शन। इन दोनों वीडियोस में मैंने फोकस किया फॉर्मूले पे, कैसे यूज करते हैं, फॉर्मूला क्या होता है, वो सारी चीजें डिस्कस की। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा। ये डू दिस, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो। अपना ख्याल रखना, रिवाइज करना मत भूलना और बताना कमेंट सेक्शन में आपको कैसी लगी ये वीडियो और बताना कि चैप्टर समझ में आया कि नहीं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो, अपना ख्याल रखो, रिवाइज करना मत भूलना।